दोस्तों ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स को आसानी से चेक कर सकते हैं। वैसे कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए मल्टीमीटर का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ये डिवाइस कंपोनेंट को चेक करने के साथ उसकी सारी वैल्यू बता देता है। वो कंपोनेंट आखिर है क्या, उसका नाम भी बताएगा और उसकी वैल्यू भी बताएगा। इससे काम बहुत आसान हो जाता है। इस डिवाइस का उपयोग आप किस काम में ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी आपको थोड़ा-सा मैं इस पे गाइड कर दूँगा। काफ़ी लोग डिजिटल मीटर का काम करते हैं या बहुत सारे सर्किट का काम करते हैं जिसमें ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। बहुत छोटे-छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। अगर ये ट्रांजिस्टर किसी सर्किट में खराब हो जाएँ, तो उनका चेक कर पाना इतना आसान नहीं होता। काफ़ी बार डाउट रह जाता है। काफ़ी बार ट्रांजिस्टर सही वैल्यू बताने के बाद भी काम नहीं करता है, जिसके कारण हमारा सर्किट डेड हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम सर्किट में देखने के लिए मिलती है। इसलिए इस डिवाइस के द्वारा आप इन एसएमडी ट्रांजिस्टर को इजीली चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस डिवाइस के बारे में कुछ इंटरफेस का समझा दूं। ये एक एलसीआर मीटर है और ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आपको ऑफलाइन नहीं लेना है तो ऑनलाइन ले सकते हैं। लिंक आपको दोनों दे दूंगा मैं। दोनों मीन्स इसमें एक तो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, जो कि ये वाला आप देख रहे हैं। इस वाले का प्राइस 2-2,500 समथिंग है और दूसरा वाला भी है। इसका छोटा सा एक और वर्जन है जिसमें आपको जो ओपन सर्किट में मिलता है, जो कि 1000 रुपए के समथिंग में मैंने देख रहा था, है वो। उसमें जो है ट्रांजिस्टर को, छोटे वाले ट्रांजिस्टर को फिक्स करने के लिए जगह भी दी गई है। आप देखिएगा डिटेल्स में, लिंक आपको दे दूंगा। अगर आप लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हैं। पहले आपको दिखा दो। देखिए बड़े वाले ट्रांजिस्टर, सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बड़े वाले ट्रांजिस्टर का बताता हूँ। और इसमें देखिए स्लॉट दिए गए हैं 1 2 3 1 2 3 2, इस तरीके से दिए गए हैं। ये 1 1 जहां जहां पर 1 लिखा है सब एक ही है, और 2 2 जहां पे लिखा है वो सब एक ही है। जहां पर आपको रखना है, जैसे रखना है, देखिए अलग अलग नंबर्स पे तीनों टांगों को या तीनों लेग को रखना है इस तरीके से। तीनों इसकी लेग इस तरीके से हमने लॉक करी है और इसको हम ट्रिगर करेंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद इस ट्रांजिस्टर के या ये जो भी कंपोनेंट है इसके बारे में यहाँ पर लिख के आ जाएगा। आपको पता चल गया होगा कि बीजेटी एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब बीजेटी का फुल फॉर्म क्या है, आप में कमेंट, जिनको आता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नहीं आता है तो मैं कुछ ही देर में बता दूंगा आगे बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है और ट्रांजिस्टर कितने टाइप के होते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे मैंने ट्रांजिस्टर के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है, जाकर उसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसने बता दिया ये क्या है। ये है एक ट्रांजिस्टर। बीजेटी का फुल फॉर्म चलिए बता देता हूँ, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और ये क्या है, एनपीएन है या पीएनपी, ये पता लग गया। अब काफी बार क्या होता है, ये चीज मैं आपको बता दूं। जैसे आप कोई सर्किट रिपेयर कर रहे हैं, इसमें छोटे छोटे जो ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, अब इनका नंबर इजीली मिलता नहीं है। अगर आप सर्च करने की कोशिश भी करो तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर के बारे में डिटेल से सही जानकारी मिल नहीं पाती है। अच्छा, ये जो ट्रांजिस्टर लगा है एनपीएन है या पीएनपी, अगर सही कंडीशन में भी है और किसी ऐसे सर्किट को आप रिपेयर कर रहे हैं जहां पर ऐसे ट्रांजिस्टर की जरूरत है, तो आप काफी बार क्या करते हैं, उठा के दूसरा लगा देते हैं, जब किसी भी सर्किट से उठा के। लेकिन ये तो एक तुक्केबाजी है। लेकिन अगर आपको एक्यूरेट जानना है कि वो ट्रांजिस्टर है ये क्या है, तो पुराने दूसरे किसी और सर्किट से वहीं पर से उस ट्रांजिस्टर को उठा के इसमें चेक कीजिए, वो बता देगा ये ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है या पीएनपी, वो आपको बता देगा। यार इसके द्वारा आप उसका इक्विवेलेंट निकाल कर आप किसी और सर्किट में लगा सकते हैं। एनपीएन और पीएनपी सबसे है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये नहीं कि आपने ट्रांजिस्टर इस तरीके का देख लिया और उठा के लगा लिया, तो ये चीज नहीं है। आपको जानना जरूरी होता है कि एनपीएन क्या होता है और पीएनपी क्या होता है। यही सबसे बड़ी चीज होती है ट्रांजिस्टर के अंदर। अब यहाँ पर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर था, इसने चेक करने पर बता दिया। और एक और है, छोटे साइज में है। काम उनका और इनका सभी का एक जैसा होता है, लेकिन है ना, ये सर्किट के हिसाब से ये छोटे डिजाइन करे गए हैं। अब ये है क्या है, बीजेटी एनपीएन, ये भी ट्रांजिस्टर है। एनपीएन बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन। अच्छा, यहाँ पर देखिए इसमें अमीटर बेस कलेक्टर भी होता है। इसकी ई यानी जो फर्स्ट पिन पे हमारा अमीटर आ रहा है, सेकेंड पिन पे जो लेग डली हुई थी उसमें बेस है, थर्ड में जो है उसमें कलेक्टर आ रहा था। ठीक है, इस तरीके से। चलिए एक बार और कंफर्म करवा देता हूँ आपको। मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब इसको ट्रिगर करता हूँ। सामने इसमें टेस्टिंग कर रहा है ये क्या है। अब देखिए, अब मैंने लेग चेंज करी तो यहाँ पर आप देखिए एक नंबर में जो भी लेग डली है वो हमारी बेस की लेग है। ट्रांजिस्टर में ये बहुत बड़ा भाई चीज होती है भाई, बेस अमीटर कलेक्टर, ये जानना भी बड़ा जरूरी होता है। बहुत सारे लोग देखते हैं और लगा देते हैं, ये गलत है। ट्रांजिस्टर को देख के लगाना पड़ता है भाई। उसमें एनपीएन पीएनपी देखना पड़ता है, बेस अमीटर कलेक्टर की लेग देखनी पड़ती है। अगर आप गलती करोगे तो सर्किट में और प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीजें आप जानें और समझें। तो एक नंबर पिन पे क्या आ रही है, बेस। 2 नंबर पे कलेक्टर, 3 पे अमीटर। उस ट्रांजिस्टर में अलग था, सभी ट्रांजिस्टर में अलग अलग हो सकता है। अब ऐसे ही ये सभी कंपोनेंट को चेक करता है, जैसे मैंने आपको बताया। रेजिस्टेंस को भी चेक करता है। अभी देखिए एक रेजिस्टेंस है मेरे पास, इसको भी चेक करके दिखा देता हूँ। ये 2 है तो किसी भी 2 में
डिफरेंट वाले होल में इसको डाल दिया है और इसको ट्रिगर करा है। सामने बता देगा ये क्या कंपोनेंट का नाम बताएगा, उसकी वैल्यू बता देगा। ये एक रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू 32.1 ओम्स इसकी वैल्यू है। अब देखिए ये एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर की वैल्यू जब आप चेक करें तो कैपेसिटर को ना शॉर्ट कर लें, यानी कि इसको डिस्चार्ज कर लें। इसको हमने लॉक करा, सामने इसको ट्रिगर करा, सामने दिखा देगा ये क्या कितने माइक्रोफेरेड का है। अगर इसकी माइक्रोफेरेड सही रहेगा तो वेट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसको टाइम लगता है। कैपेसिटर 47.08 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, बाकी यहाँ पर लिखा दिया है और ये कैपेसिटर करके सामने दिखा दिया, सभी को पता है फिर भी। अब इसने 47 माइक्रोफेरेड का दिखाया है, तो इसमें लिखा कितना है आप देख सकते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो 47 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। ये बिल्कुल सही कंडीशन में है, ये अभी चार्ज हो सकता है और सर्किट में काम भी करेगा, क्योंकि इसने दिखा दिया। हाँ, एक कैपेसिटर का वोल्टेज नहीं बता पाता है, लेकिन ये माइक्रोफेरेड जरूर दिखा देता है। ठीक है, अब ये डिवाइस के बारे में ये चीजें बता दी हैं। अब यहाँ पर देखिए इन छोटे ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए मैंने एक छोटा सा पीसीबी पे डिजाइन करा है। अच्छा, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इससे हल्के वाला, इससे थोड़ा सा कम रेट वाला लोगे, आप देख लेना, लिंक दे दूंगा, तो वहां पर क्या है कि भाई उसमें 3 पॉइंट मिल जाते हैं ट्रांजिस्टर को या किसी भी कंपोनेंट को चेक करने के लिए, एसएमडी वाले को। ठीक है, लेकिन उसमें बैटरी अलग से आपको 9 वोल्ट का लगाना पड़ेगा, वो चीज का ध्यान रखना। अब ये मैंने किस तरीके से बनाया वो समझा देता हूँ। अब देखिए इतने छोटे कंपोनेंट को इसमें लगाना तो भाई पॉसिबल है नहीं, तो अलग से हमने इसको क्या किया कि एक छोटी सी हमने कोई पीसीबी की प्लेट ले ली, किसी भी पीसीबी की प्लेट को कट कर दिया और उसमें 3 पॉइंट को इस तरीके से हमने, बाकी सारे पॉइंट को हमने कवर करके 3 पॉइंट यहाँ पर छोड़ दिए। अब हमने किया क्या कि इसमें एक वायर हमने इस तरीके से लगा दी है, एक वायर हमने यहाँ से इस तरीके से निकाली, दूसरी इस तरीके से निकाली और तीसरी हमने इस तरीके से निकाली। अब देखिए ये जो 3 वायर यहाँ पर बच रही हैं, ये तीनों वायर हम यहाँ पर इस स्लॉट में डाल देंगे और ट्रांजिस्टर को इसके ऊपर, ये डॉट जो हमने छोड़े हैं 3 जैसे इसमें दिखाया था, उसी के ऊपर हम ट्रांजिस्टर को रख के फिंगर से थोड़ा सा दबाएंगे और उसकी वैल्यू वगैरह निकल के सामने आ जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं करता क्या हूँ कि ये जो 3 वायर हैं इनको यहाँ पर मैं इस तरीके से लॉक कर देता हूँ। कहीं पर भी किसी को कर लीजिएगा, डिफरेंट पे कीजिएगा, यानी कि 1 2 और 3 या 3 2 1 इस तरीके से कर लेना, लेकिन डिफरेंट उस पर कर लेना, सेम में मत करना, नहीं तो ये वैल्यू नहीं दिखा पाएगा। देखिए हमने एक इसमें डाल दिया और हाँ ये एक में गलती से हो गया, तो इसको डिफरेंट में इस तरीके से लॉक करके रखता हूँ पहले। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने फिक्स इसको कर लिया है। अब मैं ट्रांजिस्टर एक निकालूंगा और किसी भी ट्रांजिस्टर रैंडमली किसी भी ट्रांजिस्टर को निकाल के उसकी वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे। तो सर्किट में चलिए 3 चीज निकालूंगा, ट्रांजिस्टर और डायोड भी निकालूंगा और एक रेजिस्टेंस निकालूंगा एसएमडी वाला। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं। तो काफी बार क्या होता है ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है, तो दूसरे सर्किट में हम अगर नंबर देखकर भी देखना चाहे तो पता नहीं चलेगा। काफी लोग क्या करते हैं सिर्फ तुक्केबाजी करते हैं कि यहाँ से उठा लो वहां लगा लो, ये चीज भी ठीक है, लेकिन भाई अगर आप, है ना, अगर आप अच्छी तरीके से जानना चाहते हो कि वो ट्रांजिस्टर आखिर क्या है, एनपीएन है, पीएनपी है, या भी जो भी है, उसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए आपको ट्रांजिस्टर की फंक्शन को देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर को इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर इस तरीके से रख लूंगा। देखिए 3 पॉइंट्स हैं, तो ट्रांजिस्टर को ऐसे करके इसमें रख लिया। फोल्डिंग वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको दबा के रखना है और इसको हम ट्रिगर करेंगे और सामने दिखा देगा ये ट्रांजिस्टर आखिर, सॉरी ये क्या है, ये ट्रांजिस्टर है या क्या है, ये दिखा दिया। ये बीजेटी एनपीएन ट्रांजिस्टर है। पीएनपी का इस्तेमाल बहुत कम सर्किट में होता है, लेकिन उसका भी होता है। लेकिन अब इसकी जो पहली लेग है वो हमारी बेस की है, ऊपर जो टॉप की होगी वो बेस की होगी और ये वाली हमारी दूसरी हमारी किसकी, कलेक्टर की, तीसरी अमीटर की। इजीली आपको पता चल गया कि ये ट्रांजिस्टर है और ये एनपीएन है, ये पता चल गया। आप इस ट्रांजिस्टर को एक जगह लिख के रख सकते हो। जैसे सपोज मैं एक जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे आप, जैसे कि इस सर्किट में ये ट्रांजिस्टर जल गई है। सेम अगर सर्किट आपके पास है तो उसकी ट्रांजिस्टर आप इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सर्किट भी आपके लिए जरूरी हो सकता है। तो ऐसा कर सकते हो, उस सर्किट की ट्रांजिस्टर को आप इसमें रखिए और उसकी वैल्यू वगैरह देख लीजिए, रख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप वैसे ही जो ट्रांजिस्टर एनपीएन हो उसको आप यहाँ पर रख के देख सकते हो, वो काम 100% करेगा। तो ये देखिए ये मैंने पता लगा लिया। और वैसे ही जो छोटे छोटे ये डायोड्स एसएमडी वगैरह जो भी हैं, देखिए रेजिस्टेंस में रखा हमने इस तरीके से, तो रेजिस्टेंस को रख लिया, इस जगह पे फिक्स आना चाहिए। ये देखिए इसमें इसमें रख लिया है और इसको हम ट्रिगर करते हैं और सामने दिखा देगा कि रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू क्या है,
228 ओम्स इसका ये एक रेजिस्टेंस है, 228 ओम्स का ये एक रेजिस्टेंस है। अब ऐसे ही हम इस पे एक डायोड रखते हैं और ये दिखा देगा। किसी भी डिफरेंट पे आपको रख लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई सी भी लेग में किन्हीं दोनों उसको इस तरीके से रख के चेक कर सकते हो। ये देखिए, अब इसको ट्रिगर करता हूँ सही तरीके से, अगर प्रेस किया आपने तो ये दिखा देगा। ये देखिए, ये डायोड है, यहाँ पर दिखा रहा है ये एक डायोड है। एक सेकेंड, सही तरीके से अगर मैं इसको, हाँ, अगर इस तरीके से लगा के देखूं, कभी कभी क्या ना गलत भी हो जा रहा है, तो दोबारा से ट्रिगर करके आपको यहाँ पर देख लेना है। अभी इसने गलत वैल्यू दिखा दी है, तो इसको सही तरीके से रख लेता हूं मैं। ये देखिए, सही तरीके से इसको रख लेता हूं। अब शायद ये दिखाएगा, अब ये दिखा देगा। तो ये एक डायोड है, इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा इसने बता दिया है। तो ऐसे एक छोटा सा पीसी बना के आप छोटी छोटी कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं। इनमें जो भी आपको डाउट लगता है जिसमें, उनको आप इजीली चेक कर सकते हैं। काफी बार आपने कंडीशन देखी होगी कि मीटर ऑन होता है फिर ऑफ हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जो इग्निशन की लाइन होती है उसकी ट्रांजिस्टर बहुत बार चली जाती है, तो उसमें उस ट्रांजिस्टर को निकाल के आप चेक कर सकते हो। आपको पता है, भले वो जली ना हो और इस तरीके से टेस्ट भी नहीं हो पा रही हो, देखिए इस तरीके से अगर वो टेस्ट भी नहीं हो पा रही हो, जैसे इस तरीके से भी बहुत सारी ट्रांजिस्टर चेक नहीं हो पाती है और डाउट हो जाता है बहुत बार, है ना, तो उसको निकाल कर इसमें रख लो, क्लियर पता चल जाएगा वो सही है खराब। हाँ, मैंने सही की पहचान तो बता दी है। अगर वो खराब होगी तो वहां पर होगा क्या कि वो ट्रांजिस्टर वहां पर कोई कुछ शो नहीं करेगी। अगर वो खराब होगी, कुछ भी शो नहीं करेगी। कोई भी कंपोनेंट खराब होगा वो कुछ भी शो नहीं करेगा। सही होगा तो अपनी एक्चुअल वैल्यू को शो करेगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर लेना प्लीज। और मुझे मॉसफेट का फुल फॉर्म आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। मॉसफेट के बारे में भी अगली बारी जानकारी दूंगा।